गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष वर्ल्ड। आज की हमारी टॉपिक एक अच्छे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में है। गाइस, म्यूचुअल फ़ंड रिस्की नहीं होते हैं, तो चलिए आज के हमारे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानते हैं। म्यूचुअल फ़ंड की एक सिंपल साइकिल को हम पहले समझते हैं। म्यूचुअल फ़ंड क्या है, कैसे होता है, इसका प्रोसीजर हम समझते हैं। म्यूचुअल फंड आप पिक्चर में देख रहे हैं ना गाइस, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं। हमारा मनी पोल होकर फंड हाउस में जाता है। फंड मैनेजर्स हमारे मनी को अलग अलग एसेट्स में यूज़ करते हैं विद सिक्योरिटी बेस्ड ऑन कॉमन फाइनेंशियल गोल्स। यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है। देन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारे रिटर्न्स विड्रॉ होकर वापस हमारे पास आ जाते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड का कंप्लीट प्रोसीजर है गाइस। हमारे पैसे कहाँ जाते हैं, कैसे होता है, ये सब कुछ ये पिक्चर के ज़रिए मैं आपको बता चुकी हूँ। तो टॉपिक में जाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट बैंक ग्रोथ का है गाइस। इसके 1 ईयर के रिटर्न्स अप टू 37% है गाइस। ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जा रहा है। प्रेजेंट गिरते हुए मार्केट में इस ऐसे कोटक स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। इसमें स्लिपफील्ड, एक्सॉन, ब्लू स्टार ऐसे अच्छे कंपनीज भी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसके सारे डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, इसके रिटर्न्स क्या है। इसमें 2 प्रोसीजर्स होते हैं गाइस। हर म्यूचुअल फंड में हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या SIP भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, मैं ये आपको पूरा इस वीडियो के ज़रिए मैं पूरी प्रोसेस आपको बताती हूँ। फर्स्ट SIP क्या होता है। SIP का मीनिंग है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने पर्टिकुलर डेट पे आपका SIP अमाउंट जो भी आप चाहो, लाइक ये SIP 500 से शुरू होता है गाइस। आप 500 एबव कितना भी SIP अमाउंट फिक्स कर सकते हो आपके म्यूचुअल फंड के लिए, या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एबव 5000। आप एक साथ भी जमा कर सकते हो या फिर आप महीने थोड़ा थोड़ा करके आपके म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गाइस। इस म्यूचुअल फंड कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की पास हिस्ट्री अच्छी है और इसकी 4 स्टार रेटिंग है गाइस। तो चले इस म्यूचुअल फंड के बारे में और थोड़ा डेप्थ में जाकर जानते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का म्यूचुअल फंड गाइस, तो इसमें इसके 3 इयर्स के रिटर्न्स है 32.42% इसके 3 इयर्स के रिटर्न्स है गाइस। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए अच्छे होते हैं। आप अगर जब म्यूचुअल फंड बनाना चाहते हो, कम से कम 3 इयर्स के लिए आपका म्यूचुअल फंड आप बनाएं, ताकि 1-2 इयर्स के लिए ना बनाएं। कम से कम 3 इयर्स उसका मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए आपके म्यूचुअल फंड का। तो इसका 1 यूनिट का प्राइस है 168.40 और इसकी रेटिंग है 4 स्टार, काफ़ी अच्छी है इसकी रेटिंग भी। आप इसमें मंथली SIP अमाउंट 1000 रुपीज़ तक बना सकते हो। इसका लिमिट है 1000 रुपीज़ से ये इसका मंथली SIP स्टार्ट हो रहा है। और इसका फ़ंड साइज़ है गाइस 7384 CR, ताकि अच्छा फंड साइज़ है ये कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। और इसमें देखते हैं इसके मंथली ऑर्डर्स कितने लगे हुए हैं। इसमें ऑलरेडी 82.22% SIP ऑर्डर्स है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें केवल 17.78% है गाइस। तो अब इसका एक छोटा सा हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से हमें प्रॉफिट्स इसमें होते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल के लिए हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट ले लेंगे एक 50,000। अगर आप 50,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 ईयर के लिए, तो आपके रिटर्न्स हो जाएंगे 1 ईयर के 60,420 रुपीज़। आपके 1 ईयर के रिटर्न्स हो जाएंगे। केवल 50,000 आप इन्वेस्टमेंट करें और 1 ईयर के लिए रुके तो आपके इन्वेस्टमेंट पे 20% आपको रिटर्न्स मिलेंगे। 20.84% आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स है। वही 50,000 आप 3 ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो कितने आते हैं आपको देखेंगे। तो 3 इयर्स के लिए जब आप होल्ड कर रहे हैं इसे, तो आपका 1,16,100 हो जाएगा। लगभग ये 132.2% रिटर्न्स आपके 50,000 के ऊपर दे रहा है गाइस। तो अच्छे 3 इयर्स, मैंने कहा था ना लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, तो आप बिल्कुल आपके म्यूचुअल फंड को कम से कम 3 इयर्स के लिए होल्ड करें और ये 3 इयर्स में आपको अच्छे बेनिफिट्स देगा। 132.2%
मतलब यानी कि अच्छे रिटर्न्स है। ये म्यूचुअल फंड्स लाइक पिगी बैंक के जैसा होते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी इसमें जमा करते हो, लाइक घर में आप जब इसे जमा करते हो तो उस पर रिटर्न्स नहीं आते हैं, पर म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा यूज़ होता है और उस पर जो रिटर्न्स आते हैं वो आप तक पहुंचते हैं। सो आप वैसे जमा करने से अच्छा है तो आप ऐसा करें। अगर आप मंथली SIP थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे तो तब आपका आपके रिटर्न्स कैसे होते हैं हम ऐसे भी देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप मंथली SIP 1000 रुपीज़ फ़िक्स कर रहे हो। इसका कोटक का 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग SIP है, तो हम 1000 ले लेंगे। तो आप 1000 पे कर रहे हो 3 इयर्स के लिए, यानी कि आप 36,000 पे कर रहे हो कोटक की कंपनी को। कोटक के म्यूचुअल फंड में आप 36,000 इन्वेस्ट कर रहे हो गाइस। तो आपको क्या मिलेगा 3 इयर्स के लिए 59,889 आपके रिटर्न्स होंगे, यानी कि 66.35% आपका रिटर्न्स होंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में SIP पे यही डिफरेंस है। आप जब एक साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे लगभग 132%, यानी कि डबल हो रहे हैं। वही आप SIP करते हो तो 66% हो रहे हैं गाइस। तो जिसके पास पैसा अवेलेबल नहीं होता है, वन टाइम इन्वेस्ट करे, जितना पैसा नहीं होता है वो आप अपने मंथली SIP लगा ले। इससे भी आपका लॉस कुछ भी नहीं है गाइस, प्रॉफिट ही है। तो आप बिल्कुल ये म्यूचुअल फंड्स को ट्राई करें एक बार। काफ़ी अच्छा है ये म्यूचुअल फंड। इसकी रेटिंग भी 4 स्टार है गाइस। तो टॉप 68 कंपनीज इसमें ऑलरेडी अपने होल्डिंग्स बना कर रखे हैं। आप देख सकते हैं होल्डिंग्स इसमें 68 कंपनीज के होल्डिंग्स है। काफ़ी ज़्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है गाइस। तो आप डरने की बात कोई नहीं, इसमें आप बेफिक्र हो के म्यूचुअल फंड बना सकते हो घर बैठे बैठे। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम म्यूचुअल फंड बनाएं कैसे, तो इसके लिए आपको ऐप की ज़रूरत होगी। मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मेरे लिंक के थ्रू ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और आप अपना भी एक अकाउंट बना के म्यूचुअल फंड्स क्रिएट कर सकते हो आपके मोबाइल में घर बैठे बैठे। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना और ऐप को इंस्टॉल भी कर लेना। और इसके थोड़े हम रिटर्न रैंकिंग्स, तो इसके थोड़े एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। एग्जिट लोड एंड टैक्स क्या होता है वो भी देखेंगे। इस पे एक्सपेंस रेशियो है 0.49% इंक्लूडेड GST। इसका एग्जिट लोड फॉर यूनिट इज़ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 1% विल बी चार्ज्ड फॉर redeem वितिन 365 डेज़। अगर आप 365 डेज़ के अंदर इसको रिडीम कर लेते हैं, आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स को निकाल सकते हैं आपकी ज़रूरत के प्रकार से। पर कम से कम आप 3 इयर्स के लिए कर रहे हो तो उसे 3 इयर्स तक होल्ड करें। आप अगर 365 डेज़ के अंदर यानी कि 1 ईयर के अंदर आपके म्यूचुअल फंड को आप क्लोज़ करेंगे तो आपके ऊपर 1% रिटर्न्स के ऊपर 10% इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको चार्ज करेंगे। और इसकी स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट है 0.005%। Returns are taxed at 15% if you redeem before 1 year. After 1 year, you are required to pay LTCG tax of 10% on returns of rupees 1 lakh. अगर आप जो इन्वेस्ट करते हो वो अमाउंट के ऊपर 1 लाख से भी ज़्यादा आपके रिटर्न्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स लगेगा। अदरवाइज़ 1 ईयर के बाद आपको किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं लगेंगे। तो अब आपके